एक ऐसा मंदिर जिसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एंट्री नहीं दी क्योंकि वो सनातनी हिंदू नहीं थी। एक ऐसा मंदिर जिसके तहखानों में करोड़ों की संपत्ति है। एक ऐसा मंदिर जिसकी प्रॉस्पेरिटी को खत्म करने के लिए 17 बार अटैक हुआ। एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान भी फेल है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान का दिल धड़कता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की, जिसकी कहानियां हर किसी को रोमांचित कर देती हैं। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की पूरी कहानी और आखिर ये मंदिर चर्चा में क्यों आया। ऐसा कहते हैं कि 3102 बीसी में जरा नाम के शिकारी ने भगवान के कृष्ण अवतार के तलवे पर तीर मारा और भगवान ने अपनी कृष्ण लीला समाप्त। जब श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब पूरा शरीर जल गया, लेकिन दिल नहीं जला। फिर उस दिल को पेड़ की बड़ी टहनी पर रखकर बहा दिया गया। इस घटना के बहुत सालों बाद मध्य भारत में एक राजा हुए जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। राजा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान आए और उन्हें आदेश दिया कि तुम पुरी जाओ। सुबह उठकर राजा वहां गए। वहां उन्हें एक बड़े पेड़ की टहनी मिली। राजा देखते ही समझ गए कि ये वही लकड़ी की टहनी है जो उन्होंने कृष्ण कथा में सुनी थी। राजा ने लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए शिल्पकारों को बुलाया। सारे शिल्पकारों ने अपने दिमाग पर जोर डाला, पर किसी को समझ नहीं आया कि आखिर बनाए तो क्या बनाए। तब राजा ने देवताओं के शिल्पकारों से आग्रह किया। अब शिल्पकार की कंडीशन थी कि उन्हें 21 डेज तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन राजा की पत्नी से रहा नहीं गया और वो 15th डे ही मूर्ति देखने चली गई। रानी के वहां पहुंचते ही शिल्पकार अंतर्ध्यान हो गए। जितनी मूर्ति शिल्पकार से बन पाई, आज भी आप वही मूर्ति देखते हैं। समय के साथ इस मंदिर का क्षेत्रफल बढ़ता गया। जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है, जो 43,000 स्क्वायर मीटर से अधिक एरिया में फैला हुआ है। यही कारण है कि यह शहर अस्तित्व में है। शहर के लगभग 70 से 80% लोग मंदिर की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जितना रहस्यमयी है, उतनी ही मंदिर में होने वाली चीजें, जैसे मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई पंछी नहीं उड़ता। मंदिर पर लगे सुदर्शन चक्र को अगर आप किसी भी साइड से देखें तो उसका मुंह आपकी तरफ ही लगेगा। हर रोज मंदिर का झंडा बदला जाता है। अगर किसी दिन नहीं बदला तो मंदिर 18 साल के लिए बंद रहेगा। मंदिर की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। ये मंदिर समुद्र के किनारे है और अगर आप समुद्र से नजदीकी द्वार सिंह द्वार से अंदर जाते हैं तो आपको समुद्र के लहरों की आवाज नहीं आएगी। मंदिर में हर रोज महाप्रसाद दिया जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता और न ही कभी वेस्ट होता है। मंदिर में जब प्रसाद बनाया जाता है तब 7 हांडियां एक के ऊपर एक रखी जाती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाली हांडी का प्रसाद सबसे पहले रेडी होता है, ना कि उस हांडी का जो आग के सबसे नजदीक है। हाल ही में उड़ीसा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जगन्नाथ मंदिर का जिक्र किया था कि जगन्नाथपुरी मंदिर, जिसके तहखाने में करोड़ों की संपत्ति है, उस तहखाने की चाबी 6 साल से गायब है। पिछले 6 साल से श्री रक्त भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मदद करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे 2 घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मंदिर प्रशासन, क्या सरकार या ब्यूरोक्रेसी? असल में जगन्नाथ मंदिर में 7 तहखाने हैं। अगर सही मायने में कहें तो ये रत्न भंडार है, जिसमें से 4 तहखानों में भगवान के रोज पहनने वाले रत्न जड़े हुए आभूषण और बर्तन हैं। और जो बाकी 3 तहखाने हैं, उसमें वो आभूषण और रत्न जड़ित बर्तन हैं जो जगन्नाथ जी को उपहार में दिए गए। रत्न भंडार सिर्फ 3 बार खोला गया है, 1905,
1926 और 1978 में। 1978 में जब आखिरी बार रत्न भंडार को खोला गया था, तब खजाने की गिनती की गई थी। साल 2018 में ओडिशा के तत्कालीन कानून मंत्री ने बताया कि 1978 की सूची के हिसाब से लगभग 150 किलो सोने के गहने मौजूद थे और 248 किलो चांदी के बर्तन। हालांकि जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार को 1985 में खोला गया था, पर कोई भी सूची नहीं बनाई गई। 2018 में हाई कोर्ट ने एएसआई की टीम को रत्न भंडार का सर्वे करने भेजा। वहां जाकर टीम को पता चलता है कि चाबी तो खो गई है। ये बात जब बाहर आई तो जनता में आक्रोश बढ़ गया। पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो रत्न भंडार खोल दिए जाएंगे। अब उड़ीसा में बीजेपी की जीत के बाद जल्द ही हमें रत्न भंडार के खुलने की खबर सुनने मिलेगी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।